ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय बंधु, भाइयों तथा बहनें, बहुत दिनों के बाद ऐसा वीडियो बनाने का अवसर मिला, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, इसलिए प्रवचन जो दूसरी जगह दिए जाते हैं उन्हीं की वीडियो कट करके आप तक पहुंचता है। ये भी संयोग की बात है, कल रात में किसी भक्त साधक ने फोन किया और उसने कहा कि आप एक विषय पे कुछ संदेश दे दें, एक वीडियो बना दें। बनाने का तो अवसर मिलता नहीं है, फिर भी आज इच्छा हुई कि आपसे हम बात करें। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो समय निकाल के भी हम कुछ व्यवहारिक बातें आपको हमेशा सुनाते रहेंगे। उन्होंने प्रश्न किया कि साधना में आलस्य बहुत बड़ा बाधक है, आलस्य पे कुछ सुनाइए। वास्तव में आलस्य क्या है? आलस्य मानसिक जड़ता है, आलस्य मानसिक प्रमाद है। हर आदमी की इच्छा होती है कि हम बड़े आदमी बने, बहुत फेमस बने, बहुत काम करें, बड़ा हमारा नाम हो, लेकिन ये जो तत्व है आलस्य का, बड़े से बड़े प्रतिभाओं को नष्ट कर देता है। उनकी प्रतिभा धरी रह जाती है और आशा लगाए रह जाते हैं, सोचते चिंतन मनन करते ही रह जाते हैं, देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है और तब भी वो उसी मानसिक जड़ता में जीते रहते हैं। प्रतिभावान है, टैलेंटेड है, ज्ञानी है, समझ है, बहुत गुणी है, लेकिन जीवन में देखेंगे बहुत बड़े काम नहीं कर पाते हैं। आलस्य एक सहज रूप से ये हमारे अंदर आता है और धीरे धीरे ऐसे पकड़ता है कि हमें गुलाम बना लेता है। वास्तव में मनुष्य आदतों का गुलाम है। जो भी प्रतिभा, क्षमता, जो कुछ भी हम दिखाई देते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व आज का है, वो सब हमारे चिंतन, सोच, विचारणा और उसका रिपीटेशन, बार बार सोचना और उसी को हैबिट में ला देने के बाद, आदत बनने के बाद, उस आदतों का हम गुलाम बन जाते हैं। आदतें ही हमें नचाती हैं, आदतें ही हमें चलाती हैं और आदतें ही हमें प्रसन्न करती हैं, आदतें ही हमें लक्ष्य की ओर ले जाती हैं यदि वो शुभ हो तो, आदतें ही हमें रुलाती भी है यदि अशुभ हो तो। और आदत यदि आलस्य का हो जाए, आलसी एक से एक हुए। हमने सुना कि दो आदमी एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और उधर से एक जमींदार घोड़े पे जा रहे थे। तो एक आदमी ने कहा कि जमींदार साहब, मेरे छाती पर ये आम है, जरा मेरे मुंह में खिला दीजिए। जमींदार साहब ने उनको कोड़े लगाए और कहा कि मूर्ख, इतने बड़े आलसी हो, तुम अपने छाती पे रखा हुआ आम भी नहीं खा सकते। तो पड़ोस में लेटा हुआ कहता है कि जमींदार साहब और मारिए, क्योंकि कल कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था, फिर भी ये उठाने नहीं आया। तो इतने बड़े भी आलसी होते हैं। आलसी हर फील्ड में लोग होते हैं, इसलिए क्षमता होते हुए भी वो अपने लक्ष्य को नहीं पाते। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी भी आलसी होते हैं। आलस्य के मूल फार्मूले को पहले समझे कि आलस्य का भी एक मंत्र होता है। आलस्य भी एक देवता है, ये भी एक देवता है, इसकी पूजा की जाती है। और दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, उन देवताओं में सबसे बड़ा देवता है आलस्य देवता, क्योंकि इसी के अनुयायी, इसी के फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं जो आलस्य को पूजते हैं। आप कहेंगे आलस्य को कोई पूजता है? हाँ, जिसका सुमिरन किया जाता है, जिसका स्मरण किया जाता है, जिसके शरण में रहा जाता है, वही तो हमारे लिए देवता हुए और उनके हमारा व्यवहार ही उनके लिए पूजन हुआ। तो हम आलस्य का पूजन कैसे करते हैं? जैसे हर देवी देवता के अपने मंत्र होते हैं, उसी तरह आलस्य का भी एक मंत्र है, बीज मंत्र इसको कह सकते हैं। और वो मंत्र क्या है? अभी उठते हैं, अभी उठते हैं, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, शाम को करेंगे, देखा जाएगा, कल कर लेंगे, हो जाएगा। और इस मंत्र का हम ऐसा जप करते हैं कि बस वो कल कभी नहीं आता। इसलिए स्वेट मॉडर्न ने लिखा कि कल वो आकाश कुसुम है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। और एक आगे स्वेट मॉडर्न लिखते हैं कि कल की धार पर न जाने कितने प्रतिभाओं के गले कट गए और कितनों के सपने अधूरे रह गए। कल वो दुधारी तलवार है जिसपे बड़े बड़े प्रतिभावान, क्षमता संपन्न लोग जो बहुत कुछ कर सकते थे,
वो कल की धार पे कट गए और समाप्त हो गए। आशाएं, आकांक्षाएं, एम्बिशंस सारी उनकी अधूरी रह गई और जीवन में केवल अफसोस के सिवा और कुछ उनको नहीं मिला। कल क्या होता है? कल जो आने वाला, कल शब्द बड़ा अद्भुत है। बीत गया उसे भी हम कल कहते हैं, आएगा वो भी कल है, अर्थात जो कुछ भी ना हो कल। जो बीत गया सो बीत गया, अब है क्या? और जो आने वाला है वो है ही नहीं, वो भी कल। तो किसी ने लिखा कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। जो बीत गया वो हिस्ट्री बन गया, इतिहास बन गया, और जो आने वाला है वो भी मिस्ट्री है, रहस्य है। वर्तमान ही हमारे लिए उपहार है, गिफ्ट है। तो वर्तमान में भी हम कल केवल आने वाला कल ही नहीं, कल केवल बीता हुआ कल ही नहीं, बल्कि आने वाला पल भी कल है। और जो बीत गया पल वो भी कल हो गया। इसलिए वर्तमान का क्षण ही केवल वर्तमान होता है, दिन भर भी वर्तमान नहीं होता। तभी तो कहते थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अब आजकल के विद्यार्थी क्या कहते हैं? आलसी, सच्चे मेहनती लगनशील ऐसा नहीं कहते, लेकिन जो आलसी है, आलस्य देवता के पुजारी है, वो क्या कहते हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी है, जीना है अभी बरसों। तो आलस्य विद्यार्थियों के लिए रात में सोच के सोई के सवेरे 4:30 बजे उठना है, पढ़ाई करनी है, घंटी बजी, अरे थोड़ी 10 मिनट और, फिर घंटी को बढ़ा दिया, 10 मिनट बाद पुनः घंटी बज गई, 10 मिनट और, कल थक गए थे, बहुत काम था, अभी स्वास्थ्य ठीक रखना भी जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है जीवन के लिए, फिर आधे घंटे के लिए बढ़ा दिए। फिर आधे घंटे बाद नींद खुली तो सोचते हैं क्यों इतनी गहरी नींद आ रही थी, आज थोड़ा फिटनेस आ जाएगी, अब कल देखेंगे, पूरा बंद ही कर दिया। ठीक ऐसे ही पढ़ाई करते समय अभी लेके बैठे, थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा एक सीरियल देख लेते हैं, अभी थोड़ा क्रिकेट मैच देख लेते हैं, थोड़े साथी लोग आए हैं उनसे मिल लेते हैं, अभी एक रील देख लेते हैं, एक यूट्यूब देख लेते हैं, अभी किसी को फोन कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। करते करते दिन का दोपहर निकल गया, अब खाने का टाइम है, खा लें, तो अब पढ़ेंगे, फिर तब तक थक गए या कोई आ गया उनके साथ चले गए, शाम हो गई, शाम को भी माहौल वैसा ही है, फिर रात हो गई, अब कल पढ़ेंगे। ये करते करते परीक्षा का, एग्जाम का समय आ जाता है, फिर बहुत मेहनत करेंगे, रात भर पढ़ेंगे, एक दिन रात में पढ़े, थक गए, उसमें भी नहीं कर पाए, तो होता है एग्जाम के गैप में कर लेंगे, उस गैप में भी नहीं कर पाते। जो आदतें पहले से लगी हुई हैं, जो सालों भर आपको जिसने नहीं करने दिया, वो एग्जाम के गैप में आपको पढ़ने देगी। फिर क्या करते हैं वह विद्यार्थी? गैस पेपर लिए, नोट्स लिए, गाड़ी से अगर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो रास्ते में पढ़ते जाते हैं, गाड़ी हिलती है, थकान होती है, दिमाग लगता नहीं, तो कहते हैं वहां पहुंच के पढ़ लेंगे। अब वहां पहुंच के पढ़ते हैं, तब तक समय आने लगता है, कोई साथी आ जाता है, साथी कहता है कि अरे जो होगा देखा जाएगा। फिर जब नंबर कम आते हैं, जब फेल होते हैं, जब डिवीजन ठीक नहीं आता, तो अपने आप में अफसोस करते हैं, इस बार तो शुरू से ही पढ़ेंगे। और हर साल ऐसा ही होता है। जिंदगी तो विद्यार्थी का, हमने कहा हर आदमी के साथ ऐसा होता है। एक से एक साधक जिन्हें साधना का अनुभव है कर सकते हैं, लेकिन ये आलस्य इतना हावी रहता है कि प्राचीन काल में कहा जाता था कि जो भी साधक साधना करते हैं उनके सामने विघ्न बाधा डालने के लिए आसुरी शक्ति आती है, अप्सराएं आती है, राक्षस आते हैं, शेर चिघाड़ने लगते हैं। ये आलस्य ही विभिन्न रूपों में बाधक है हमारे साधना मार्ग में, हमारे जीवन लक्ष्य के प्राप्ति के मार्ग में। इसलिए इन्हें ही हम वो शेर, इन्हें ही बादल, बिजली अथवा आसुरी शक्तियां मान सकते हैं। जिसको जीवन में सफलता पानी है उसको दृढ़ निश्चय करना होगा, और कल किसी भी कीमत पे कल को तोड़ के अभी करना होगा। जितना अभी कर लेंगे आपको अनुभव होगा कितनी खुशी मिली, एक काम हो गया था। कल पे काम टालना, काम को खत्म ही कर देना है। कल पे काम आप टालेंगे, वो कल के और काम होंगे। आज के जो काम है, अभी के जो काम है, कामों की श्रृंखला है, कल नए काम आ जाएंगे। फिर टलते टलते काम टलता है, उसमें से कुछ काम थोड़े मोड़े हो पाते हैं और बाकी ऐसे ही अधूरा रह जाता है। फिर हम 6 महीने बाद सोचते हो उस समय कर लिए होते तो कितना अच्छा होता, हम वहां पहुंच गए होते। तो बड़े बड़े लेखक बनते हैं नियमितता से, आलस्य को तोड़कर नियमित रूप से वो डायरी लिखते हैं या लेखन का अभ्यास करते हैं।
ज्ञानी गुणी वक्ता अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से आलसी, अच्छे बोलने वाले आलसी है, पढ़ते नहीं है, तो समझ ले कि उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। विद्यार्थी बहुत तेज है, बहुत तेज दिमाग है, लेकिन आलस से वो पढ़ता नहीं है, तो उसकी विद्वता नष्ट होने वाली है। साधक यदि साधना करता है, आलस्य में पड़ गया, तो उसकी भी साधना नष्ट होने वाली है। तो अतः जीवन का सबसे अनिवार्य अंग है प्रतिभा परिष्कार के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि अपने जीवन में पहले आलस्य को तोड़िए और मेहनत करिए। जिम जाने वाले लोग, एक्सरसाइज करने वाले लोग वही सफल हो पाते हैं जो नियमित जाते हैं। आलसी जिम तक जाएगा ही नहीं। जिम में एडमिशन ले लेगा, जिम का पैसा भी भर देगा, लेकिन जिम नहीं जा सकता वो, क्योंकि वो आलसी है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान यही चर्चा होती रही कि जो प्रातः उठते हैं, नियमित रूटीन बनाते हैं, और रूटीन अगले दिन के लिए सोचकर नहीं, आप रात में ही बनाइए तो सुबह से उसमें लग जाएंगे। तो आलस्य को भगाने के लिए एक एक मिनट का प्लान करिए। अगर आप खाली हैं, आपके पास प्लान नहीं है, तो सब कुछ हवा में उड़ता जाएगा, बातें आगे बढ़ती जाएंगी। मिनट मिनट, घंटे घंटे आपका अगर लिखा हुआ है कि इस मिनट से इस मिनट हमको ये काम करना ही है, ये पढ़ना ही है, अथवा इस तरह के परिश्रम हमको करना है, इतने लोगों से मिलना है, ये लिखना है, अगर वो लोड आपके ऊपर रहेगा और उसको अपना चैलेंज मानकर अगर आप करेंगे, तो देखेंगे कि 2-4 महीने में आप क्या से क्या बन गए। अन्यथा कार्य अगर ना हो, केवल सोचे कि आलस्य को दूर भगाना है, नियमित साधना करनी है, पढ़ना है, कुछ लेक्चर देना है, कुछ वीडियो बनाना है, कुछ काम करने हैं, नाम कमाना है, केवल सोचेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। अगर नियम से, रूटीन से लिखकर डायरी में मेंशन करिए कि हर मिनट पे हमको क्या करना, नई भाषा सीखनी है, नए ग्रंथ पढ़ने हैं, नए मोटिवेशन पढ़ना समझना है, या समाज के लिए कुछ करना है, या अपने धन कमाने के लिए कुछ करना है, तो लिखिए, बांधिए अपने जीवन को, तो ही आलस्य को भगा सकते हैं। और अगर आदत हो गई आलस्य को भगाने की, तो यही आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। जीवन में सफलता का रहस्य यह है कि आलस्य को जबरदस्ती भगाइए, और भगाने का एक ही तरीका है कि आने वाले कल का मिनट टू मिनट रूटीन आपके पास हो कि क्या करना है, और जबरदस्ती मन को कहिए कि नहीं ये करना ही है। इसके लिए छोटे छोटे व्रत ले लीजिए कि हमारा संकल्प है ये ना आज किए तो अगले दिन उपवास कर लेंगे, अगले दिन खाना ही नहीं खाएंगे। 1-2 दिन ऐसा हुआ कि आपका रूटीन फॉलो होने लगेगा। तो इस तरह से आलस्य पे थोड़ा संकेत हमने आपको किया। अगर पसंद आ रहा हो तो आप अपने मित्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और आप कमेंट में लिखेंगे तो हम, और सब्जेक्ट आप लिखिए कि आपको किस विषय पे जानना है या सुनना है, तो हमारे लिए सुविधा होगी। ओम शांति।